नमस्कार। मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। कल मैंने आप लोगों के समक्ष कुछ सवाल उठाए थे, जिसमें से मेरा मुख्य सवाल ये था कि हम कब तक हम कब तक इस महात्म्य को पढ़ेंगे, क्योंकि हम विधि तो अब तक जान चुके हैं। हमें सब कुछ बहुत अच्छे से पता लग गया है कि हमें कहाँ कहाँ दिए जलाने हैं, किन किन नियमों का पालन करना है, और वो सब भक्तों के चरित्र भी हमें टिप्स पर याद हो गए हैं। जो कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद हो गए हैं। अब ये विधियां, अब ये चीज़ें उन लोगों के लिए है जो अभी नए हैं, जो अभी सीख रहे हैं कि कार्तिक स्नान कैसे करना चाहिए। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बरसों से इस रूटीन का पालन करते आ रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पर आपको और मेंशन कराना चाहूँगी कि हमें कार्तिक मास को इतना क्रिटिकल, इतना टफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों बार बार आप लोगों को इस बात का अनुरोध कर रही हूँ कि इसको इतना टफ नहीं बनाया जाए, इतना क्रिटिकल नहीं बनाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम इन नियमों को इतना इतना टफ बनाकर रखेंगे और इतना स्ट्रिक्ट रहेंगे इन चीज़ों पर, तो हमारे बच्चे जो हैं उनके पास टाइम नहीं है। आजकल बच्चे कैरियर ओरिएंटेड हैं, उनके लिए ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना इजी नहीं है। हम जो लोग कर रहे हैं, हमारी बात और है। अभी आने वाले समय में इतने कठिन नियमों के साथ उनके साथ पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम अपने बच्चों को, हम खुद भी लॉजिक लगाना सीखें चीज़ों के पीछे, और बच्चों को भी वो चीज़ें सिखाएं, ताकि इस परंपरा का ह्रास ना हो। कभी जो मंदिर भरे रहते थे भक्तों से, अभी वहाँ पर मात्र कुछ बुजुर्ग महिलाएं ही नज़र आती हैं और यंग बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। कारण यही है कि उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। बहुत कठोर नियम नहीं किए जाएं, जैसे कि नहीं ठंडे पानी से नहाना ही है। अब जो नहाकर बीमार हो जाए उसको क्या मनाही है? क्या वो भगवान का भजन कीर्तन नहीं कर सकता? क्या वो कार्तिक की कथा से वंचित रहे? अरे नहीं पापा, उसको भी प्रेम है ठाकुर जी से, उसको भी आगे बढ़ना है, उसको भी कुछ करना है, उसको अपना नियम जैसे वो हर साल करता था उसको अब नहीं छोड़ना है। इसलिए नहीं छोड़ना है कि वो नहा नहीं पा रहा है। हमें हर बात में कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना चाहिए कि ये जो 4 बजे उठने का नियम था, ये उन लोगों के लिए था जिनके लिए पॉसिबल ही नहीं था बिजली का, पानी का और ये सब साधन संसाधन। अभी हम लोगों के पास हर तरह की फैसिलिटीज़ है, तो हमें अपने बच्चों को मौका देना चाहिए, थोड़ा सा उनके लिए इजी करना चाहिए। और क्वेश्चन मैंने ये उठाया था कि पूजा पाठ में हमें क्या करना है। हम कब तक इन चरित्रों को पढ़ते रहेंगे? एक रट्टू तोते की तरह बार बार रटते रहेंगे कि यहाँ दिया जलाओ, वहाँ दिया जलाओ, ये दान करो, वो दान करो। वो सब हमने सीख लिया, वो सब हमने सीख लिया। अब हमें क्या फॉलो करना है और क्या करना है कि हमारा बल बढ़े। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जो समझ गए हैं इस चीज़ को और वो ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं उनकी दिल से प्रशंसा करती हूँ। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको सीखना बाकी है। उनको यही लगता है कि 4 बजे उठकर स्नान करना ही कार्तिक है, वो 5 कहानियां करना ही कार्तिक है, उसके बिना कार्तिक अधूरा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जानना और समझना चाहिए कि हमें इसके आगे नेक्स्ट लेवल क्या है, हमें वो करना है। तो हमें प्रतिदिन संकीर्तन करना चाहिए। हम अगर मंदिर नहीं जा रहे हैं, कथा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्तिक ही नहीं कर रहे हैं। आपको जब भी समय मिलता है आप स्नान कीजिए और मस्ती में झूम झूम कर खूब अच्छे से नाचिए, गाइए। आपको जो कला आती है, आप सुंदर गाते हैं ना, तो आप डूब कर भजन गाइए ठाकुर जी के लिए, प्रेम से डूब कर। और देखिए कैसे वो, मतलब कार्तिक मास में तो वो कृपा करने के लिए तैयार ही है। मैंने तो आपको बताया था
कि वो मौके ढूंढते हैं, वो बहाने ढूंढते हैं। आप जरा डूब कर भजन गाइए और देखिए कैसे वो दौड़े चले आते हैं। दिल से गाइए, उन्हें पुकारिए, और वो निश्चित ही इस माह में आपको जरूर अपनी कोई ना कोई साक्षी किसी न किसी प्रकार से देंगे ही। आपको नृत्य बहुत अच्छा आता है, आपको गाना नहीं आता, आपको नृत्य बहुत अच्छा आता है, तो आप उत्तम से उत्तम नृत्य कीजिए उनके सामने, उत्तम से उत्तम। आप संकीर्तन कर रहे हैं, अगर आप मंडली के साथ डेली संकीर्तन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मंडली अवेलेबल नहीं है, आप अच्छे अच्छे भजन गाइए और आप अपनी रूटीन बना लीजिए कि मेरे को एक भजन पर नृत्य करना है, मुझे 2 पर करना है, या मुझे कितनों पर करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। आपको नहीं आता, आपसे नहीं हो पाता, इट्स ओके, तो भी आप चेयर पर बैठिए और मटक मटक के उनके सामने उनको रिझाइए। आपको नृत्य भी नहीं आता, आपको गाना भी नहीं आता, अगर आपको बजाना आता है, बजाना भी बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी सेवा है। आप बजाइए, जो भी बजा सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप ताली बजाइए। ताली की सेवा तो बहुत ही सर्वोत्तम बोली गई है, और ताली सेवा से तो आपके पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर हो जाता है और आप एक्टिव रहते हैं। तो आप भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इन नामों का उच्चारण करते हुए आप जोर जोर से ताली बजाइए, जोर जोर से ताली बजाइए। उल्टा सीधा जैसा भी आता है वो भाव देखते हैं, वो सुर ताल लय नहीं देखते। उनको पता है इसको कुछ नहीं आता है, और जो ये कर रहा है ये प्रेम में कर रहा है, ये मेरे प्रति अनुराग में कर रहा है, ये डूब कर रहा है, ये खो कर रहा है, ये वहां पर है ही नहीं। खो जाइए, गुम हो जाइए, वो सेवा अवश्य ही स्वीकार होगी। कुछ नहीं आता है तो सुबह शाम तीनों टाइम उनको आप भोग लगाइए, जो वस्तुएं उनको पसंद है। भोग लगाने का भी आपको एक तरीका बताती हूँ। मंदिर में जाइए, शांत खड़े हो जाइए। अपनी मर्जी का भोग तो हम अक्सर लगाते हैं, इधर उधर से देखकर, इंटरनेट पर और वो गूगल पर सर्च करके हम देखते हैं कि उनको क्या भोग लगाना चाहिए। लेकिन आप ऐसा भी करके देखिए कि आप आसन पर खड़े हो जाइए, शांत, आंखें बंद कीजिए, उनसे अपने कनेक्शन को बनाइए, उसको महसूस कीजिए कि हाँ वो आपके सामने है, और उनसे पूछिए कि आज आप क्या खाएंगे खाने में। यकीन मानिए जो उनको खाना होगा वो आपके मन में अपने आप आ जाएगा। अब उसकी परीक्षा मत कीजिए कि नहीं ये तो मेरा मन कर रहा था। यकीन मानिए जब आप पूछते हैं, जब आप बोलते हैं तो वो उत्तर देते हैं, लेकिन क्या है कि हम नज़रअंदाज करते हैं। और वो खाना बनाकर आप उनको खिला तो दीजिए, भोग तो लगाइए, और देखिए उनकी प्रसन्नता, वो साक्षी आपको मिलेगी किसी न किसी रूप में। भले ही आपके घर का बच्चा भी बोले कि मम्मी आज खाना बहुत अच्छा बना है, ठीक है, आप कीजिए, आप उनको भोग लगाइए, जो कर सकते हैं उनके लिए कीजिए। ये कार्तिक मास है, इसमें सब कुछ स्वीकार्य है। कम से कम बोलिए। वो दिन भर जो हम फोन पर चैट करते हैं, अभी उसका कटा उसका आ गया, उसकी कॉल कटी उसकी आ गई, वो सब एक बार आप 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, और कम से कम बात कीजिए, जितना ज़रूरी हो उतना बात कीजिए, और शांत रहिए। क्रोध मत कीजिए, किसी को दुर्वचन मत बोलिए। अगर किसी भी रिश्ते के प्रति आपके मन में क्रोध है और आप इस महीने में उसके लिए कुछ बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने अभी तक जो कुछ भी किया है, आपकी वाणी अगर सत्य हो गई है तो ये मत सोचिए कि आप बहुत अच्छे तपस्वी हैं, महात्मा हैं, और आपकी वाणी सिद्ध हो गई है, आपने बोला इसलिए ऐसा हुआ। नेवर। आपने आज तक जो कुछ किया वो आपने उस पर खर्च डाला। अगर उसके साथ हो गया है, भगवान ना करे, अगर हो गया है तो आपने समझिए सब कुछ खो डाला। और आप कार्तिक के नियमों का पालन करते हुए किसी के लिए कुछ गलत बोलते हैं, आप अपने पुण्य का आधा हिस्सा सीधे सीधे उसको दे देते हैं।
तो क्रोध मत कीजिए, गलत मत बोलिए किसी के लिए, क्योंकि जहाँ यहाँ पर पुण्य अक्षय है वहाँ पाप भी अक्षय है। इस भूल चूक की सुधार की कोई संभावना नहीं है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कि संकीर्तन करें, और अगर आप किसी दुविधा में, किसी परेशानी में बहुत लंबे समय से फंसे हुए हैं और आपको उसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा है, आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। अभी आप बोलेंगे कि मैम कितने करने हैं, तो देखिए 108 पाठ पूरे कार्तिक माह में आप कर सकते हैं तो बहुत 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 अच्छी बात है। 108 पाठ इस महीने में कर डालिए। लेकिन देखिए, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको संकल्प करना है, संकल्पित होकर आपको पाठ करना है, भगवान से प्रतिदिन निवेदन करना है, और भगवान की अगर कृपा हो गई, वो रीझ गए, तो आप इस प्रॉब्लम से डेफिनेटली निकलेंगे। और अगर आपका इस पाठ में मन लगता है तो आप इसको गिनती के बंधन में मत बांधिए कि 108 हो गए, दैट्स ऑल। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मीन्स ये पाठ आपके लिए है, ये पाठ आपके लिए है, तो आप इसको प्रतिदिन करते चले जाइए, करते चले जाइए। कार्तिक के बाद भी कीजिए। एक बार 108 पाठ होने पर आप इसका उद्यापन कर दीजिए, लेकिन उसके बाद आप इस पाठ को करते चले जाइए। आप रामायण का पाठ कीजिए, आप रामायण का पाठ कीजिए, भगवान राम के चरित्र को गाइए। वो इल्ला इल्ली टिल्ला टिल्ली की कहानी से 100 टाइम बेटर है कि आप रामायण का पाठ करें। जो जो आप भगवान राम के नामों का उच्चारण करेंगे बार बार, राम 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 राम, तो क्या है, राम जैसी मर्यादा, राम जैसा चरित्र धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। आप बार बार वहां पर भगवती सीता के नामों का उच्चारण करेंगे, सीता सीता सीता, तो यकीन मानिए सीता जैसी सहनशीलता, सुकुमारिता, उनके जैसी भाषा, सेवा, मन, सब कुछ वैसा होने लगेगा। आप बार बार लक्ष्मण जी का नामोच्चारण करेंगे, आपके भाई से संबंध बेहतर होंगे। आप शत्रुघ्न जी का नाम लेंगे, वैसी वीरता आप में डेवलप होगी। अभी उसमें कैकई, मंथरा और रावण जैसे चरित्र भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि उनसे हमें क्या मिलेगा, उनसे हमें शिक्षा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, हमें लेसन सीखने को मिलेगा कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। यकीन मानिए, एक बार डूब कर रामायण पढ़िए। जिसने रामायण नहीं पढ़ी, रामायण को जाना नहीं, समझा नहीं, जो उतरा नहीं रामायण में, उसे जीवन जीने की कला आई ही नहीं, उसने कुछ सीखा ही नहीं, उसने कुछ समझा ही नहीं, उसे रिश्तों की समझ नहीं है। रामायण पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पारायण कीजिए। इस माह में तो मास पारायण विधि से आप बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपको लगता है कि 1-2 दिन निकल गए, या जब आपने वीडियो देखा और तब आपको लगा कि ओहो ये तो इतने दिन निकल गए हैं, मास पारायण विधि से कैसे करें। विधियां निर्धारित की गई हैं, लेकिन प्रेम में नेम नहीं होता। आप प्रेमवश, भावनावश जो भी उनके लिए करेंगे वो उनको स्वीकार्य होगा। भले ही आप इसको 21 दिन में कर लीजिए, भले ही आप इसको नवान पारायण की विधि से कीजिए, 9 दिनों में समाप्त कीजिए, आप 1 महीने में समाप्त कीजिए, आप रामायण का पाठ करिए तो। और आप क्या कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। जी हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और इतना मुश्किल भी नहीं है, संस्कृत नहीं आती है तो नीचे हिंदी में लिखा रहता है और संधि विच्छेद भी किया रहता है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इसके साथ ही मैं आपको एक और प्रयोग बताऊंगी जो कि बहुत उत्तम है, और शायद ही आपको किसी वीडियो में यह प्रयोग मिलेगा। वैसे तो मैंने नेट पर काफ़ी सर्च किया और कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि हमें कार्तिक मास में कौन कौन से पूजा पाठ करने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो दिखता है वही बिकता है। और मैंने देखा है कि उपायों की भरमार है और उपायों के पीछे दुनिया पगलाई पड़ी है। मतलब कार्तिक में ये उपाय करो, कार्तिक में वो उपाय करो। देखिए, सारा खेल हमारे कर्मों का है, हमारी मन, बुद्धि और वाणी का है। हम जो भी सुख और दुख प्राप्त करते हैं हमारे कर्मों की खेती है। हम क्यों ना अपने कर्म को समझें कि ये दुख क्यों आया और उससे तौबा करें।
हम कुछ सीखें, हम सब लेसन सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर। हम कुछ सीखें और उन कमियों को, उन चीज़ों को हम दूर करें लाइफ से। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आपके अनेकों जन्मों के पापों का नाश होगा और आपके पुण्यों का उदय होगा। और कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप मास पारायण विधि से रामायण करते हैं तो आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता। आप हिंदी में पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि आपको दोहावलियाँ ही पढ़नी है। नहीं आता कोई बात नहीं, आप हिंदी में पढ़िए, आपको आधा घंटा मुश्किल से लगेगा। आप मास पारायण विधि से करते हैं तो आधा पौना घंटा लगेगा, और अगर आप नवान पारायण से करते हैं 2-2.5 घंटे प्रतिदिन लगेंगे। कोई ज़्यादा नहीं है, अगर आप ये टाइम निकाल सकते हैं। ये सब मन की बहानेबाजियाँ होती हैं। उपायों से बेहतर है कि हम खुद कुछ अर्न करें, कुछ धर्म कमाएं। और ये अक्षय फल है रामायण का, अक्षय रहने वाला, याद रखिए। जन्म जन्मांतर हमारे साथ ये भक्ति रहेगी। और मैं आपको एक उपाय तुलसी जी का बता रही थी कि 100 अश्वमेध यज्ञों के समान फल देने वाला है ये उपाय। और उपाय क्या है, आप ध्यान से सुनिए। कि एक विधि है कि हम विष्णु सहस्त्र नाम का जब पाठ करते हैं तो एक एक नाम पर तुलसी दल चढ़ाया जाता है, प्रत्येक नाम पर। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। लगभग विष्णु सहस्त्र नाम में भी पौना घंटा या 1 घंटे के करीब लगता है। और प्रत्येक नाम पर जब हम तुलसी दल चढ़ाएंगे तो थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी और हमें 1.25 घंटा तक लगने की उम्मीद है, या 1.5 घंटा भी लग सकता है। ये तो अपनी अपनी स्पीड है। अगर आपको अभ्यास है तो आप जल्दी करेंगे। प्रत्येक नाम पर चढ़ाइए। तो इस तरह से 1008 तुलसी दल हो गए। अब ये आप कहाँ से लाएंगे? अब जाहिर सी बात है कि आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स कितने होंगे तुलसी के? 2, 4, 5 मैक्सिमम इतने ही होंगे। और ज़्यादातर घरों में 1 या 2 प्लांट होते हैं। अब ये आप प्लांट कहाँ से लाएंगे? जाहिर सी बात है कि आप मंदिरों का रुख करेंगे, वहाँ पर ढूंढेंगे, तोड़ कर लाएंगे पत्ते। और या फिर आप पार्कों में ढूंढेंगे कि कहाँ किस पार्क में काफ़ी सारी तुलसी है कि मैं 1008 पत्ते इकट्ठे करूँ। आपने ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, कार्तिक मास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और बार बार पढ़ा है कि भगवान विष्णु के पूजन के लिए तुलसी की वाटिका जो मनुष्य लगाता है तो स्वयं की बोई हुई तुलसी अर्पण कीजिए, ना कि दूसरों के प्रयासों से पालित और पोषित तुलसी को आप नोचना शुरू करेंगे। नो। इसीलिए बोला गया कि वाटिका लगाइए, अपने घर आंगन में वाटिका लगाइए। जितना मैक्सिमम आप माँ तुलसी का रोपण कर सकते हैं आप कीजिए। और जो बोला जाता है कि तुलसी बोने वाले को विवाह करना पड़ता है, प्लीज ऐसी भ्रांतियों से आप बाहर निकलिए। मैंने सभी ग्रंथ शास्त्र छान मारे हैं, कहीं पर भी ऐसा विधान नहीं बोला गया है कि अगर आप तुलसी को बीजते हैं, बोते हैं तो आपको विवाह करना ही पड़ेगा। फिर भी कभी कभी हम अपनी बातों से बाहर नहीं आना चाहते या उन बातों को मानना नहीं चाहते जब सामने वाला हमें कुछ कह रहा होता है। तो अगर आपके माइंड में ये चीज बैठ गई है तो इसका एक सब्स्टिट्यूट ये भी है कि जहां पर तुलसी विवाह हो रहा हो वहां पर आप कुछ दान पुण्य इत्यादि कराइए, सहयोग कीजिए, तन से, मन से, धन से, जैसा भी कर सकते हैं आप कीजिए। लेकिन प्लीज तुलसी की वाटिका लगाइए। श्री हरि की कृपा पानी है तो तुलसी की वाटिका लगाइए और उनकी प्रतिदिन सेवा कीजिए। किस लिए हमने तुलसी लगाई है? जब हम प्रिया और प्रियतम को मिला ही नहीं सकते तो हमने वाटिका क्यों लगाई है? अक्सर लोग बोलते हैं कि रिश्तों में शिकायत करते हैं कि प्यार नहीं है, पति प्यार नहीं करते हैं, फलाना ढिमका और पता नहीं क्या क्या। तो देखिए, प्यार बढ़ाने का किसी भी टोने टोटके और उपाय से बेटर है, 100 टाइम बेटर है कि खुद कुछ कीजिए। अब बेहतर उपाय यही है, प्रिया और प्रियतम का मिलान किया जाए। वे पत्नी हैं, वे पति हैं, तो आप प्रतिदिन माँ भगवती तुलसी के सम्मुख जाइए और प्रार्थना कीजिए कि हमें एक दल तुलसी का आप दे दीजिए, ठाकुर जी की सेवा करनी है। और आसपास जो भी पत्ता गिरा पड़ा है आप ले सकते हैं। और कभी कभी तो प्रार्थना करते हुए चट से अपना पत्ता टपका देती हैं। और इसी तरह से जो आप माँ से प्रार्थना करके पत्ते लेंगे, आप वे चढ़ाइए, लगाइए वाटिका।
और पत्ते चढ़ाइए, 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होगा। और अगर ऐसा भी नहीं पॉसिबल है, अभी नहीं है, और अब आपको लग गया कि हमने सुन लिया है और अब तो हमने करना ही है, मात्र 108 पत्तों का इंतजाम कीजिए। बहुत श्रद्धा से, आदर पूर्वक माँ के पास जाइए, प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, और फिर प्रार्थना पूर्वक आप वहाँ से पत्ते इकट्ठे कीजिए। और अगर ऐसा नहीं है कि आप एक ही पौधे से लें, आप डिफरेंट जगह से ले सकते हैं, तो थोड़ा आसानी रहेगी। अदरवाइज एक ही पौधे से इतने सारे पत्ते उतारना खुद को भी अच्छा नहीं लगता। सो आप कार्तिक मास में ये काम जरूर कीजिए। और आपको क्या करना है, आप कौन से मंत्रों का जप करें? ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। और ये मास है, ये वो मास है कि आप अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का मैक्सिमम जप करें। बहुत से लोग मैक्सिमम जप करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मतलब नामदान ले लिया और एक माला हो गई एंड दैट्स ऑल। 1.25 लाख का अनुष्ठान कीजिए इस महीने में, अपनी मंत्र शक्ति को प्रबल कीजिए, मजबूत कीजिए। 1.25 लाख का जप कीजिए। और अगर ये सब भी नहीं होता और गुरु मंत्र ले रखा है या गुरु मंत्र ले रखा है, तो आप भले ही कुछ भी ना करें, लेकिन कम से कम 2.5 घंटा, कहते हैं ना कमाई में से 10वां हिस्सा में निकालना चाहिए। इसी प्रकार से दिन में ठाकुर जी ने हमें 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटों में से कम 2.5 घंटे सत्संग के, सुमिरन के निकलने चाहिए। और लगभग हर गुरु परंपरा का यही नियम है, हर गुरु यही कहते हैं। पूरे साल नहीं कर सकते तो कार्तिक मास में कम से कम ये तो कीजिए। ये इला इले की कहानी से बहुत बेटर है, या मेंढक मेंढकी की कहानी से बहुत बेटर है। करना तो यही चाहिए, आगे आपकी इच्छा। कहा जाता है कि मंदिरों की साफ सफाई करना, घाटों की साफ सफाई करना आपको बहुत सुख शांति की और धन संपदा की प्राप्ति कराने वाला होता है, आरोग्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सुबह ही चल दें और मंदिर में जाकर हो हल्ला मचा दें सुबह सुबह कि मुझे सफाई करनी है, सफाई करनी है, और आप वहाँ पर इस उद्देश्य से सफाई करें कि मुझे ये फल मिले, मुझे वो फल मिले। नो, ये आप निष्काम भाव से कीजिए। पता नहीं पहले तो कौन कौन से जन्म का कचरा आपका साफ होगा, कौन कौन से कार्मिक क्लियर होंगे। ये जो सब पूजा पाठ मैंने बताए हैं, इसमें ये नहीं है कि इधर से किया और उधर से मिल गया। नो, सभी पूजा पाठ का यही फल होता है कि पहले आपके कार्मिक, आपकी लाइफ का कचरा साफ होगा, आत्मा की शुद्धि होगी, और उसके बाद आपको अखंड सौभाग्य मिलेगा, अखंड सुख मिलेगा। लेकिन गृहस्थी को इसीलिए तप बोला गया है, इसमें समय लगता है, इसमें समय लगता है। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्रों का जप कीजिए, कम से कम 2-2.5 घंटा रोज निकालिए, और फिर आप देखिए आपकी भक्ति का बल कहाँ जाता है। टारगेट करिए कि 1.25 लाख मंत्र जपने ही जपने हैं। घर में बैठकर करिए। आप कथा नहीं भी सुनेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप बहुत सुन चुके हैं। कब तक विधान सुनते रहेंगे, बार 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 वही बातें रिपीट, वही बातें रिपीट। जो उन्होंने किया, जो सत्यभामा ने किया, जो रुक्मिणी ने किया, जो अन्य भक्तों ने किया, वो यही कर्म थे। आप भागवत जी पढ़िए, श्रीमद् भागवत का पारायण कीजिए, आप गीता जी का पाठ कीजिए। भगवान तो कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन आधे श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है, उसको असंख्य फलों की प्राप्ति होती है। और जब आप पारायण करेंगे तो सोचिए आपका कितना क्लटर क्लियर होगा लाइफ से। सो गीता जी का पाठ कीजिए, और
इससे आपको सभी सुख संपदा अखंड सौभाग्य और रोगों से निवृत्ति होगी। और भगवान से केवल निवेदन कीजिए अपनी समस्या का, लेकिन भगवान को एक कंडीशन मत लगाइए कि मैंने ये किया है तो मुझे ये मिलना ही चाहिए। इस महीने का नाम कार्तिकेय जी के नाम पर भी पड़ा है। भगवान कार्तिकेय जी की पूजा करना मत भूलिए। आपके आसपास में जो कोई भी मंदिर है जहाँ पर कार्तिकेय जी की मूर्ति की स्थापना है, शिव परिवार के साथ, शिव पुत्र कार्तिकेय की मैं बात कर रही हूँ, प्रतिदिन कार्तिकेय जी का पूजन कीजिए। इस मास के जो अधिपति देवता हैं वे कार्तिकेय जी हैं, और उनके हो सके तो नामों का जप कीजिए। शिव पुत्राय कार्तिकेय नमः। आंटी भूले से भी किसी का अपमान मत कीजिए। मैंने आपको पहले भी बोला कि कड़वे वचन कहेंगे, नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, कड़वे वचन कहेंगे, मन में कुछ कुटिलताएं रखेंगे तो आपके सभी पुण्यों का नाश होगा। और जितना ज़्यादा आप भूमि शयन करेंगे और जितना ज़्यादा आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। इस महीने में मंदिरों की और घाटों की सफाई करना, जब हम नंगे पांव वहाँ चलेंगे, डेफिनेटली हम ये काम करेंगे तो हम नंगे पांव तो चलेंगे ही, वहाँ ये काम नंगे पांव किए जाएंगे। और इस महीने में भूमि पर शयन करने पर बल क्यों दिया गया है? क्योंकि ये वो महीना है जिनकी एनर्जीज बहुत हाई हैं, और ये काम करने से, नंगे पांव चलने से सभी जो डार्क एनर्जीज हैं हमारी वो क्लियर होती हैं, ग्राउंडिंग होती है। भूमि पर सोने से हमारी ग्राउंडिंग होती है। तो इस महीने में बहुत कुछ है, भक्ति भी है और ज्ञान और विज्ञान भी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी छोटी टिप्स आपको समझ में आई होंगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। फिर भी आप लोगों के मन में जो कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे वीडियोस में मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं जो अपनी बिना पूछे डेट ऑफ बर्थ और सारी समस्या का लंबा सा एक चिट्ठा टाइप करके भेज देते हैं। ऐसे समस्याओं का निवारण नहीं होता है। अगर आपने कुछ पूछना है तो उसके लिए आप सेशन बुक करवाइए, आप प्लीज़ फीस पे कीजिए और तभी मैं आपको कुछ कंसल्टेशन दे पाऊँगी। लेकिन हाँ, अगर भक्ति से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कभी भी प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू।